गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ बाई हार्मोनिक इक्वेशन। तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने कंसीडर की बाई हार्मोनिक इक्वेशन डेल स्केयर फाई इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, डेल स्केयर फाई को हमने P1 पुट किया जो फंक्शन है आपका x1 का x2 का। तो डेल स्केयर P1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो ये क्या है, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो P1 क्या हो गया आपका हार्मोनिक हो गया। इस आर्टिकल में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिजल्ट यूज कर रहे हैं। लेट हमने मान लिया Z क्या है, Z इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा x2 है। और Z बार क्या है, इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। और कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आइटा वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे x1 आइटा x2 कट जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 z प्लस जेड बार। और इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई x2 इक्वल टू 1/2 आइटा z माइनस जेड बार। अभी हमने यहाँ पे देखा P1 हमारा हार्मोनिक है। अगर P1 हमारा हार्मोनिक है तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक जो क्या है P2 है। इस तरीके से कि Fz कैपिटल Fz इक्वल टू P1 प्लस में आइटा P2 क्या हो आपका एनालिटिक फंक्शन हो। लेट्स फाई 1z ले लिया इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन Fz dz। और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/4 कैपिटल P प्लस में आइटा P2 dz। अब यहाँ पे हमने इस इंटीग्रेशन को अंदर लेके गए क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी लीनियर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। 1/4 इंटीग्रेशन P1 dz प्लस आइटा 1/4 इंटीग्रेशन P2 dz। अब इसको हमने पुट कर दिया स्मॉल P1 और इसको पुट कर दिया स्मॉल P2। तो ये फाई 1z हमारा क्या आया, P1 प्लस में आइटा P2 आया। ठीक है, ये हमारा साई 1 है। साई 1 जेड इज आल्सो क्या होगा आपका एनालिटिक फंक्शन होगा किसका, जेड का। एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है 1/4 Fz इक्वल टू 1/4 P1 प्लस में आइटा P2। अब ये जो टर्म है हमारी इक्वल किसके है, P1 प्लस स्मॉल P1 प्लस में आइटा P2। तो इसका भी हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा करली P1 बाई करली x1 प्लस में आइटा करली P2 बाई करली z1। और ये फंक्शन किसका है आपका, z का है। तो z का भी हमारा इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू हमारी क्या है 1 है। यहाँ पे अब इनका कंपेयर करेंगे तो कर्ल P1 अपॉन कर्ल x1 क्या आ गया 1/4 P1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 का हमने डिफरेंशिएशन किया x1 के रिस्पेक्ट में, P2 का डिफरेंशिएशन किया हमने x1 के रिस्पेक्ट में। अब हम CR इक्वेशंस यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है, U और V हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो क्या होता है UX इज इक्वल टू VY और VX इज इक्वल टू माइनस ऑफ VY। तो P1 यहाँ पे जो x है वो x1 की तरह काम करेगा और y हमारा x2 की तरह काम करेगा। तो P1 1 किसके इक्वल होगा, P2 2 के इक्वल होगा जो वैल्यू है 1/4 P1। एंड P2 1 किसके इक्वल होगा हमारा, नेगेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस P1 2। और इसकी वैल्यू हमारी है 1/4 P2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब हमने कंसीडर किया डेल स्केयर फाई माइनस P1 x1 माइनस P2 x2। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है हमारा लीनियर होता है। तो अगर ये फंक्शन लीनियर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्केयर फाई माइनस डेल स्केयर
P1 x1 माइनस डेल स्क्वेयर P2 x2। और यहाँ पे हमने पुट क्या किया, डेल स्क्वेयर P1 x1 की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ P1 1, डेल स्क्वेयर P2 x2 क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ P2 x2 हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे हम CR इक्वेशंस का यूज करें। P11 की वैल्यू क्या है 1/4 P1 और 2 की भी वैल्यू क्या है 1/4 P1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 4 है तो क्या आ जाएगा 1/2 P1 माइनस 1/2 P1 इक्वल टू 0। डेल स्क्वेयर और दिस का डेल स्क्वेयर लिया इक्वल टू 0 आ गया, तो ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि phi1 माइनस P1 x1 माइनस P2 x2 क्या है आपका हार्मोनिक फंक्शन है। इसका मतलब फाई हैज, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इसको हमने Q1 x1 के इक्वल मान लिया। अगर ये हमारा हार्मोनिक है, इक्वालिटी हमारी होल्ड कर रही है, तो Q1 भी क्या होगा आपका हार्मोनिक होगा। अगर Q1 हमारा हार्मोनिक है तो Q1 का कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि Q1 प्लस में आइटा Q2 क्या होगा जाई टू जेड, जो क्या है आपका एनालिटिक है, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन हो गया, इसको जाई टू की उसमें माना तो ये भी क्या होगा आपका एनालिटिक होगा। तो हमारी फाई की वैल्यू ये आ गई, फाई P1 x1 P2 x2 प्लस में Q1 x1 x2। अब हमें ये फाइंड आउट करना है जेड बार फाई1 जाई 1 जेड प्लस में जाई 2 जेड, इसको सोल्व करेंगे और इसका रियल पार्ट हमारा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, इसका जब रियल पार्ट हमने निकाला हमारी वैल्यू आई 2 टाइम्स ऑफ फाई इक्वल टू जेड बार फाई1 जेड प्लस में जेड जाई 2 बार जेड प्लस में जाई 2 जेड प्लस में जाई 2 बार जेड। तो इसमें फाई1 और फाई2 क्या है आपके एनालिटिक फंक्शन है x1 और x2 के। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पाई हार्मोनिक इक्वेशन।